हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र से एक महिला योग प्रशिक्षक की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 35 वर्षीय ज्योति की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए स्थानीय योग सेंटर के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने सोमवार को योग सेंटर के बाहर जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी। ज्योति की मां दीपा मेर, जो हल्दूचौड़ तुलारामपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जेकेपुरम कॉलोनी में किराए पर रहकर एक योग सेंटर में ट्रेनर के तौर पर काम कर रही थी। 31 जुलाई की सुबह 6 बजे ज्योति की सहेली ने परिजनों को फोन कर बताया कि वह अपने कमरे में बेसुध पड़ी है। जब परिवार मौके पर पहुंचा तो ज्योति मृत पाई गई। परिजनों का आरोप है कि उसके सिर के पिछले हिस्से में सूजन और हाथ व गले पर संदिग्ध निशान थे। दीपा मेर ने मुखानी थाने में तहरीर देकर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उनका यह भी आरोप है कि योगा सेंटर संचालक के दोनों भाई ज्योति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और ज्योति ने यह बात कुछ दिन पहले अपनी भाभी को भी बताई थी। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि परिजनों की तहरीर प्राप्त कर ली गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रदर्शन के दौरान कई लोग योगा सेंटर के बाहर आक्रोश में दिखाई दिए। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों को हल्द्वानी थाने लाना पड़ा, जहां परिजन धरने पर बैठ गए और काफी समझाने बुझाने के बाद भी हटने को तैयार नहीं हुए। ज्योति को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो गए हैं और पुलिस ने घटनास्थल पर एहतियातन सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है, ऐसी कोई बात कही गई है, लेकिन अगर ऐसा कहा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। अगर कोई भी चीज़ तस्दीक होनी है इस तरीके के केस में तो हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन है, ये मेडिकल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं उस चीज़ को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही उसके जो भी कार्रवाई होनी है वो सारी कार्रवाई होगी। इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। मैं आम जनमानस से भी ये अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा संयम बना के रखें। इससे पहले भी हमने हर केस को प्रॉपरली वर्कआउट किया, आगे भी जितने भी केसेस होंगे वैसे ही होंगे। ये 1 तारीख का मामला था, इसमें मुखानी क्षेत्र का मामला था। जो सूचना आई थी कि संभवतः किसी व्यक्ति ने किसी महिला ने सुसाइड कमिट किया है, तो लेकिन हम किसी भी चीज़ को प्रथम दृष्टया देख के ही नहीं मानते। इस तरह उसे पोस्टमार्टम कराया जाता, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट अवेटेड है, आई थिंक आ गई होगी शायद रिपोर्ट। जैसी रिपोर्ट आई है उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए, ये ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हर इस तरीके का कोई भी मामला अगर होता है और उस चीज़ में रकस क्रिएट करना है, हुलिगनिज्म हमें प्रमोट करना है, तो फिर वो लोकतंत्र का तरीका नहीं है। अगर कार्रवाई ना हो रही होती तो ज़रूर इस चीज़ को कह सकते थे, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, एक संवैधानिक तरीका होता है। किसी हॉस्पिटल को बिल्कुल कवर करके इस तरह से चीज़ें करना वो ठीक नहीं। देखिए, अब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मेरे पास डिटेल्स नहीं है कि कौन-कौन इसमें राजनीतिक है या नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ करी गई तो ज़रूर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।